Botanical gardens are basically enclosed areas. Enclosed areas होते ओपन है बट enclosed. अब ये जो एरियाज हैं यहाँ बोटेनिकल गार्डन्स में हम करते क्या है? कलेक्शन ऑफ प्लांट्स होती है. दूसरी चीज हम यहाँ क्या करते हैं? ब्रीडिंग करते हैं प्लांट्स की. तीसरी चीज हम यहाँ प्रिजर्वेशन करते हैं. ये किस लिए करते हैं? देखो, these are basically the collection, breeding and preservation of live plants. Remember, of live plants. लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ एक ही काम है, for research and reference. देखिए, ये काम होता है बोटेनिकल गार्डन्स में. एक और बात जो बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में जो एग्जाम में आती है, द फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन, वो कौन सा है? It was established in Pisa, city of Italy. फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन जो था वो पीसा, इटली में एस्टैब्लिश किया गया. अब ये जो बोटेनिकल गार्डन है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको खास तौर पे याद रखने हैं. द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन. अब सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कौन सा है? रॉयल बोटेनिकल गार्डन. रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू, लंदन. है ना, सबसे बड़ा. उसके बाद हम एक और पढ़ा था हमारे इंडिया में जो है, सेंट्रल नेशनल. कौन सा था? सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम या बोटेनिकल गार्डन कह लो. मैंने वही कहा ना, ये वही है, हर्बेरियम कोलकाता. और भी बहुत सारे हैं. हैदराबाद बोटेनिकल गार्डन तेलंगाना, वहां पे भी है. लॉयड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग, वहां पे भी है. और यहाँ एक चीज और याद रखिए, कई बार क्वेश्चन आता है कि यहाँ डेड और लाइव. हियर लाइव प्लांट्स आर प्रोवाइडेड विद साइंटिफिक नेम एंड कॉमन नेम्स रिटन ऑन इट. क्लियर मेरी बात? दूसरी जो टेक्सोनॉमिक एड आती है इसके बाद, दैट इज म्यूजियम. देखिए, म्यूजियम क्या है? यहां पर भी कलेक्शन होती है, लेकिन कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये क्या होता है? इट्स ए बिल्डिंग और एन एनक्लोज्ड एरिया. ये ओपन एरिया नहीं होता, इट्स ए बिल्डिंग और एन एनक्लोज्ड एरिया, जहां पे हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे एक्सोटिक प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो सके हैं, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, उन सभी को क्या किया जाता है? उन सभी की डेड ऑब्जेक्ट्स यहां रखे होते हैं, डेड रिमेन्स रखे होते हैं. लेकिन अब ये होते कैसे हैं? देखो, अब हम किसी को हम मान लेते हैं किसी का स्केलेटन ले आए, कोई स्केलेटन लिया है, कोई प्राइमेट का स्केलेटन ले आए, तो वो स्केलेटन वहां नहीं रख सकते. वो स्केलेटन एक समय पर, क्योंकि आजकल क्या है, ऑक्सीडेशन है, तो वो खत्म हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं? बेसिकली प्रिजर्वेशन इसकी करते हैं. प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं? हम इसकी एक लाइन लिखेंगे, inanimate objects are stuffed. हम क्या करते हैं? स्टफिंग ऑफ एनिमल्स. स्टफिंग, समझे मेरी बात? उसकी स्किन लेते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, उसके बीच में उसका जो अंदर से
मसल पार्ट है और जो बोन पार्ट है वो निकाल देते हैं और उसकी स्किन के बीच में स्टफिंग कर देते हैं और फिर उसको प्रिजर्व रखते हैं और उसको हम एक म्यूजियम में लगा देते हैं। उसके साथ उसकी सारी डिस्क्रिप्शन रखते हैं ताकि लोगों को पता चल सके। क्यों पता? देखो यहाँ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डेड प्लांट्स हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक ही रीज़न है, फ्यूचर स्टडी एंड रिसर्च। अब यहाँ म्यूजियम सिर्फ हम फ्यूचर स्टडी या रिसर्च के लिए नहीं जाते। यहाँ लोग क्यों जाते हैं? हम कभी ना कभी किसी ना किसी म्यूजियम में गए हैं, सो हम यहाँ रिक्रिएशन के लिए भी जाते हैं। मान लो स्कूल का कोई टूर जा रहा है, म्यूजियम में जा रहे हैं, रिक्रिएशन पर्पस के लिए भी जा रहे हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए भी जा रहे हैं। उसके अलावा हम किसके लिए जा रहे हैं? रिसर्च पर्पस के लिए भी जा रहे हैं। उसके अलावा हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन अबाउट द एनिमल्स, एजुकेशन टू पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ, एजुकेशन पर्पस के लिए भी जा रहे हैं। अब यहां पर म्यूजियम में एक और चीज रखी होती है जो हर्बेरियम में नहीं होती। देखो जैसे हर्बेरियम में हम कोई फ्रूट्स, बड़े फ्रूट्स हम नहीं रख पाते, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, स्पेसिमेंस में डाल के, मैंने कल आपको बताया था कि हम उनको जार्स में डाल के एक प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन डालते हैं, फॉर्मुलिन और अल्कोहल का, उसमें डाल के उसको प्रिजर्व रखते हैं। तो म्यूजियम में आपको ये चीज़ें भी मिलेंगी, राइजोम, ट्यूबर्स, है ना, फ्रूट्स, एक्सोटिक फ्रूट्स, उनको भी म्यूजियम में एज स्पेसिमेन रखा होता है इन प्रिजर्वेटिव्स। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें हम हर्बेरियम में नहीं रख सकते वो कहाँ होती है? म्यूजियम्स में होती हैं, लाइक द फ्रूट्स, ट्यूबर्स एक्सेट्रा, राइजोम्स एक्सेट्रा। तो वो जो हम वहां नहीं रख सकते हैं, दे आर प्रिजर्व्ड इन प्रिजर्वेटिव्स। और वो प्रिजर्वेटिव्स क्या है? हमने लास्ट लेक्चर में कहा था, FAA, फॉर्मलिन, एसिटिक एसिड एंड अल्कोहल सॉल्यूशन। क्लियर? तो यहां हम बेसिकली करते क्या है? इन नटशेल वी प्रिजर्व नेचुरल हिस्ट्री। हम क्या प्रिजर्व कर रहे हैं? वी आर प्रिजर्विंग नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री मीन्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर डेड, विच आर एक्सटिंक्ट, विच आर एंडेंजर्ड। वहां भी एंडेंजर्ड स्पीशीज को रखा जाता है। जैसे देयर इज ए वेरी फेमस यू कैन से म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, अमेरिका में क्या है, एक बहुत बड़ा एक म्यूजियम है विच इज नोन एज म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो वो क्या है? नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पेरिस, वहां पर भी है। पुणे में भी है म्यूजियम ऑफ आर्थ्रोपोडा। जितने भी आर्थ्रोपोड्स मेंबर्स हैं, जिनके भी जॉइंटेड फुट अपेंडेजेस है, एक बहुत बड़ा म्यूजियम है पुणे में। तो वो क्या है? म्यूजियम हमें क्या बताते हैं? आप अगर आप अपनी लैब में आते हो तो ये भी एक म्यूजियम है। यहाँ आप स्पेसिमेंस देखते हो, आपको पता चलता है कि ये कौन सा एनिमल है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, आपको पढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको म्यूजियम में ही दिखाई देती। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में छोटी छोटी लैब्स होती है, दोज आर म्यूजियम्स, बेसिकली स्मॉल म्यूजियम्स। क्लियर है मेरी बात? तो ये जूलॉजिकल पार्क्स में यहाँ क्या होता है? दीज आर बेसिकली इनक्लोज्ड लैंड, ओपन एरियाज, जहां पर क्या रखा जाता है? ओनली वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट हियर इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। वाइल्ड एनिमल्स को क्या किया जाता है? दे आर केप्ट हियर इन नेचुरल एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नेचुरल एनवायरनमेंट में रखे जाते हैं। यहां पर उनकी क्या करवाई जाती है? हेयर कैप्टिव ब्रीडिंग करवाई जाती है। वो ब्रीडिंग क्यों की जाती है? क्योंकि अगर कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज है, कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज है, तो उसको अगर हमने बचाना है तो क्या करेंगे? साइंटिस्ट की देख रेख में उसकी क्या है? ब्रीडिंग करवाई जाती है ताकि उसका नंबर बढ़ा सके। क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, जूलॉजिकल पार्क्स आर आल्सो नोन एज जूज। बड़े बड़े जूज है, जैसे दिल्ली जू, ओपन एरिया है, एनक्लोज्ड है, लेकिन एनिमल्स को क्या है? केज में बंद नहीं रखा जाता, उनको खुले रखा जाता है, एक एरिया में रखा जाता है। तो ये जो जूलॉजिकल पार्क्स है, दीज आर आल्सो नोन एज जूज, इनको जू भी कहा जाता है। और यहाँ पर क्या है? एक अथॉरिटी, एक
एक लोगों की पूरी टीम, साइंटिस्ट की पूरी टीम जो इसका ध्यान रखती है, दैट इज सेंट्रल जू अथॉरिटी इन इंडिया। देखिए ये सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है ये सारा देख रेख का काम करती है। क्या पानी की फैसिलिटी है उस जूलॉजिकल पार्क में, क्या वहाँ पर डॉक्टर की प्रॉपर टीम आती है, चेकअप होता है, फीडिंग प्रॉपर है। तो यहाँ ये देखिए जूलॉजिकल पार्क्स बहुत बड़े बड़े हैं। क्लियर मेरी बात? तो यहाँ आपने ये ध्यान रखना है कि जूलॉजिकल पार्क्स, म्यूजियम्स, बोटेनिकल गार्डन्स ये टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं, जहाँ पर हमें वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज का पता लगता है, जहाँ से हम पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये एक सीखने का रास्ता है। जैसे आप अभी क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये सीखने का रास्ता है। जब तक यहाँ नहीं आएंगे तब तक हमें कैसे पता लगेगा? सही बात है। अब देखो इसका जूलॉजिकल पार्क्स का एक बड़ा अच्छा फायदा होगा। आपको पता है कि एक वल्चर है which is known as a vulture named as Californian condor। ये कैलिफोर्नियन कॉन्डोर जो है ये बेसिकली क्या है, एक वल्चर है जो लगभग एक्सटिंक्ट होने के कगार पर थी। इट वॉज एंडेंजर्ड। लेकिन हुआ क्या, कैप्टिव ब्रीडिंग जूलॉजिकल पार्क्स की मदद से क्या हुआ, लोगों ने, जब जू अथॉरिटी कैलिफोर्निया में खास तौर पे जितने भी जूज हैं या बाकी जगहों पे जहाँ पर भी ये पाई जाती है कैलिफोर्नियन कैंडोर, इसको क्या किया गया, ब्रीडिंग करवाई गई। और ब्रीडिंग से क्या हुआ, आज ये एनफ क्वांटिटी, एनफ नंबर है, यानी ये बच गई। अंडरस्टूड? ये बच गई वरना खत्म। देखिए आज जैसे चिड़िया मुस्का डोमेस्टिका जैसे हम बोलते हैं, हाउस स्पैरो, वो लगभग खत्म है। जब टावर लगे तो टावरों में क्या हुआ कि उन्होंने उसकी जो रेस थी, जो इंफ्रारेड रेस थी, उन्होंने उनको खत्म कर दिया, वो मरने लगी। लेकिन अब दोबारा से चिड़िया क्या है, आना शुरू हो रही है। आज आपको वल्चर नहीं मिलती, मिलती है कहीं, खत्म हो गई, एंडेंजर्ड है वो भी। तो कैप्टिव ब्रीडिंग में क्या होता है, यहाँ पर ये बहुत ही बेनिफिट हुआ कि जो स्पीशीज अब खत्म होने के कगार पे उनको बचाया जा सकता है। जैसे टाइगर, लॉइन, वन हॉर्न राइनोसिरोस, ये एंडेंजर्ड है, तो इनको कैप्टिव ब्रीडिंग में रखा जा रहा है, इन एनक्लोज्ड एरियाज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रखा जा रहा है, जूलॉजिकल पार्क्स में रखा जा रहा है, उनकी ब्रीडिंग करवाई जा रही है। तो क्या हो रहा है, बेसिकली बच सकते हैं ये। क्या हमें फ्यूचर कल को ये ना हो कि हम ये कहें, हम ऐसा महसूस करें कि भाई देखिए एक समय था जब हम छोटे थे तो पता है टाइगर कैसा था, ऐसा था, फोटो में देखिए। आपको पता है वन ऑन राइनोसिरोस कैसा था, ऐसा था। हिप्पोपोटामस कैसा था, ऐसा था। अंडरस्टूड माय पॉइंट? समझ रहे हो मेरी बात? तो इन सारी टेक्सोनॉमिकल एड्स का हमारे फ्यूचर स्टडीज के साथ बहुत बड़ा रिलेशन है। एंड में नटशल ये याद रखिएगा, बोटेनिकल गार्डन्स, लाइव प्लांट्स, म्यूजियम्स, डेड and zoological parks are also live animals. In next lecture.